नमस्कार दोस्तों, मैं शिव इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ। जंतर मंतर पर यूपीएससी के कुछ कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो क्या मांग है आपकी? पूरी डिटेल। एक्चुअली में सर हमारी दो मांग है सरकार से। देखो, हम ना तो पक्ष में है ना विपक्ष में है, हमें सिर्फ अपनी डिमांड से मतलब है। 2020 पूरी तरह से एक यूपीएससी वालों के लिए नहीं, जितने भी मतलब वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सभी की लाइफ से गायब था, क्योंकि सभी के परिवार में या फैमिली में या फिर रिलेटिव, रिश्तेदार, दोस्त या खुद सबके सब कहीं ना कहीं इफेक्ट हुए हैं। यूपीएससी में हमारे पास नोट्स नहीं थे, बुक नहीं थी, और मेंटली इशू इतना है, प्रेशर इतना था कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं हम कनेक्ट थे कि अटैच में कि कोविड पॉजिटिव है। मम्मी, पापा, अंकल, एक्चुअली मेरे पापा नहीं है, मम्मी, मुझे खुद हो गया था। तो सर मैं गवर्नमेंट से यही दरखास्त करती हूँ कि यूपीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है 35,000 प्लस में हैं, जिन्हें 2 अटेम्प्ट मिलने चाहिए, 20 और 21 दोनों के लिए सर। क्योंकि देखिए, सरकार के लिए कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि उन्हें यूपीएससी में नहीं जाना है, बट हम अपनी लाइफ के 4 से 5 साल, हो सकते हैं लोगों ने 10 साल भी दिए हैं, बट वो उनकी लाइफ में एक अटेम्प्ट बहुत वैल्यू रखता है। और मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगी कि 2 अटेम्प्ट, और एज जिनकी ओवर हो चुकी है उन्हें भी सबको 2 अटेम्प्ट दिए जाए, 20 और 21 दोनों। अच्छा, आप 1 साल से गवर्नमेंट से कह रहे हैं, सरकार तो सुनेगी। सर सरकार सुनेगी और सुनना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि जब तक हम नहीं सुनाएंगे वो सुनेंगी नहीं, हमें अपनी डिमांड रखनी पड़ेगी। और दूसरा सर, मेरे 2 इशू है, कोविड वाला, दूसरा महिलाओं वाला। महिलाओं को सरकार बोलती है सशक्त बनाओ, महिलाओं को सशक्त बनाओ। कैसे सशक्त बनाओगे? रेप होते हैं लड़कियों के, कैसे सशक्त होंगी? उन्हें राइट नहीं पता है अपने। कुछ ऐसी महिलाएं, डिवोर्स हो चुका है, वीडो है, या किसी कारण से उन्हें पता ही नहीं है कि यूपीएससी होता क्या है। जब उन्हें होश आता है, पता चलता है 32 साल हो गई, ओवर एज, अटेम्प्ट खत्म, नहीं पता है उन्हें। तो सर मैं ये भी मुद्दा इशू लेके चलती हूँ कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, तभी वो सशक्त होंगी, अटेम्प्ट में, एज में, मार्क्स में। और दूसरा सर, कोविड जो 19 की बात, आपकी मांग बढ़ती जा रही है। मांग नहीं बढ़ रही है सर, जेन्युइन है, मांग नहीं बढ़ रही है। और कोविड 19 का इशू सब जानते हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, मैं भी और गवर्नमेंट भी। जब थालियां बजाई जा सकती हैं तो 2 अटेम्प्ट दिए जा सकते हैं, जब दिए जलाए जा सकते हैं तो 2 अटेम्प्ट दिए जा सकते हैं सर। और कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर 10 बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं तो आप उनकी लाइफ और उनकी फैमिली और उनसे जुड़े हुए कितने लोग होंगे जिनकी लाइफ एक तरह से न्यू चांस मिलेगा उन्हें। कितने लोग आए हो, कितने लोग भूख हड़ताल पे हैं? सर बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग जा चुके, और आप देख ही रहे हो बहुत सारे लोग, 100 से 130 से ज्यादा लोग आए हुए हैं और भूख हड़ताल पे हैं। देखो इतने सारे लोग, 5 लोग भूख हड़ताल पे हैं, हाँ, बैठे हुए हैं। तो सर आपको नहीं लगता? कितने लोग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं? कितने लोग होंगे सर? 35,000 प्लस में होंगे। कुछ को तो पता ही नहीं है कि हमें चाहिए, हमारी राइट्स क्या है। 30,000 हैं और 100 लोग आए हो तो दबाव बन पाएगा? नहीं, 100 से ज्यादा लोग आए सर, 100 से ज्यादा लोग हैं। और सर देखो, एक ही बंदा चलता है, एक ही बंदा चलेगा, उसके पीछे कारवां जुड़ेगा। एक साथ 35,000 प्लस में या 30,000 प्लस में नहीं आएंगे, ये तो आप जानते हो। और सर हर फैमिली में कुछ ना कुछ इशू होते हैं, लाइफ में इशू होते हैं, तो सब एक साथ भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे सब लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, जुड़ना पड़ेगा उन्हें। अपनी राइट्स उन्हें अगर चाहिए, अधिकार तो उन्हें मिलेंगे, और मुझे लगता है गवर्नमेंट को देने भी चाहिए ये। क्योंकि सरकार, अब सोचो आप, इतने स्टूडेंट हैं, 50% से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो क्या उन्हें वोट नहीं चाहिए? वोट चाहिए। गवर्नमेंट तो हम लोगों से बनती है ना। जनता, भारत में जनता का अधिकार है, जनता गवर्नमेंट को चुनती है, गवर्नमेंट जनता को नहीं चुनती है, तो उन्हें जनता की सुननी पड़ेगी। मांग जो भी हमारी डिमांड है वो माननी पड़ेगी सर उनको। पिछली बार आप लोग आए थे, क्या बात नहीं बन पाई जो इस बार भी आना पड़ा? सर बात बनती तो हम दोबारा यहाँ क्यों आते? बात बनाने के लिए हम बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो आए कितने दिनों के लिए, या तो फिर ये शाम तक के लिए, किस्तों में आप लोग प्रोटेस्ट कर रही है क्या? सर किस्तों में करना पड़ रहा है, क्योंकि सर हमें जो है ना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, इसलिए हम किस्तों में ही सही बट करेंगे ज़रूर, और उसको पूरा करेंगे। हम डिमांड जब तक
करते रहेंगे जब तक हमें अटेम्प्ट नहीं मिल जाती पूरी 100 तरह। लोग 50-50 लोग आएंगे, दबाव बना पाएंगी सरकार पे? सर बनेगा सर, नहीं ऐसा नहीं है, दबाव तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा क्योंकि लोगों को पता नहीं है, वो अवेयर नहीं है अभी। हाँ, अनिल सिंह चौधरी जी अभी आए हैं, जो दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अभी आए थे, वो हमारी ही सपोर्ट में आए थे। पिछले प्रोटेस्ट में NSU आई थी, वो हमारी सपोर्ट में आए थे। तो सर जैसे धीरे धीरे सबको पता चलता जाएगा, वो हमसे जुड़ते जाएंगे और हमारी संख्या लगातार बढ़ रही है। नेताओं का अपोजिशन का सपोर्ट मिल रहा है आपको? हाँ सर, मिल रहा है। वो आपका प्रोटेस्ट जो है ये राजनीतिक नहीं हो जाएगा? कोई नहीं सर, हमें अपनी डिमांड से मतलब है, हमें अपने अटेम्प्ट से मतलब है। हमें नहीं पता कि कौन विपक्ष है और कौन रूलिंग है। सर हमें हमारा हक मिल जाना चाहिए। हमें जहाँ सपोर्ट मिलेगा हम वहाँ जाएंगे, और जाहिर सी बात है सभी ऐसा करते हैं। पिछली बार भी आप आई थी, आपसे बात भी हुई थी तो इस बार वही मुद्दा है या कुछ मुद्दा कुछ अलग है? सर हमारा टॉपिक बिल्कुल सेम है, बट अब की अलग ये है कि हम हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं और हम लोग 5 लोग हैं जो हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं और अनटिल डेथ तक बैठे हैं। हम बिल्कुल यहाँ से उठेंगे नहीं, हम हंगर स्ट्राइक में कंटिन्यू करेंगे और हमारे जहाँ जितने साथ के फ्रेंड्स हैं वो हमें बैक एंड सपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि सर इतनी बार प्रोटेस्ट करने से हमने देखा कि ज़्यादा कुछ नहीं असर होता, इसलिए हमने डिसाइड किया हंगर स्ट्राइक लेने का। सर जी क्या कहेंगे आप? और देखिए जो डिमांड है कि 2022 में बच्चों को बैठने का परीक्षा में मौका दिया जाए। यूपीएससी के जो छात्र डिमांड कर रहे हैं, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और सरकार पे दबाव इस चीज़ का डेफिनेटली रहता है। जब बच्चे स्ट्रीट पे जब धरने कर रहे हैं, और अभी हमारे बीच में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी भी आए थे, तो उन्होंने भी ये आश्वासन दिया कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि संसद में इस बार मुद्दा उठेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्या ऐसे रीज़न है, क्यों वो देना नहीं चाहते, क्यों वो स्टूडेंट के अगेंस्ट हैं, क्यों स्टूडेंट को मजबूर कर रहे हैं प्रोटेस्ट पे करने के लिए, भूख हड़ताल करने के लिए। आज मेरे साथी लोग यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठ गए हैं। सुबह से हमने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। तो क्यों? सरकार को ये चीज़ें जानना पड़ेगा कि भाई स्टूडेंट्स का जो भी स्टूडेंट को कंपनसेशन की डिमांड ये कर रहे हैं, तो कंपनसेट इनको करना पड़ेगा। आप दबाव बना पाएंगे? देखिए मैं अब क्या है कि स्टूडेंट एक नहीं है, पूरा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे वो एसएससी के हैं, बैंकिंग के हैं, यूपीएससी के, सभी लोग इनसे परेशान हैं। सब लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए। मेरा यही आग्रह है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर से और ऑनरेबल अमित शाह जी से कि वो इस मुद्दे को सुने, और जिस तरीके से किसानों को फाइनली उन्होंने किसानों की डिमांड को माना, इसी तरीके से स्टूडेंट्स के साथ भी जस्टिस होना चाहिए। सीबीएसई वाले, आईसीएसई वाले और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले सब लोग लगभग जो है सड़कों पर बैठे हैं अपने अपने डिमांड को लेकर। वो क्या रहा, ये 2014 के बाद स्टूडेंट ने तय कर लिया कि पढ़ाई हम करेंगे नहीं और धरने करेंगे। सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि स्टूडेंट ने तय कर लिया है कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे? धरना हो रहा है ना 2014 के बाद, धरना ज़्यादा, अब पढ़ाई कम हो रही है। सर धरने पे बैठे हैं जिन्हें अपने राइट चाहिए, उन्हें बैठना पड़ेगा। और देखो बिना बोले बिना कहे तो ना तो माँ बाप सुनते हैं ना सरकार सुनेगी, तो ये तो आप जानते ही हो। और हम सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, सुबह से हम पढ़ ही रहे थे, 4 बजे से उठ के हम 9-10 बजे तक पढ़े हैं, फिर नहा धो के कुछ खा पी के यहाँ पे आए हैं, तब से यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो हम नहीं पढ़ते हैं। यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, मतलब पढ़ते हैं, उन्हें हर चीज़ की राइट्स पता है अपने, उन्हें नॉलेज है इतनी कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, वो पढ़ते हैं सर, तभी नॉलेज है। उसके बाद भी आप लोगों को सड़कों पर क्या करें सर, उतरना पड़ता है। सही बात सर अपने राइट्स के लिए अगर हमें सड़कों पे उतरना पड़ता है तो उतरेंगे, और हो सकता है हम पिटे भी कल, तो पिटना भी पड़ सकता है। तो ये प्रोटेस्ट आपका आखिरी बात पूछूंगा, काफी लंबा चलने वाला है सर? 1 साल चले, 2 साल चले, या ये 2 दिन में खत्म हो जाए, हमारी जो डिमांड है वो सरकार को सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, क्योंकि वो जायज़ हैं। तादाद इतनी रहेगी या तादाद बढ़ेगी, ये बताएं। ये सर बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी सर। लोग आएंगे सर, लोग आएंगे। आज 120 प्लस में थे, कल 500 आएंगे, फिर 1000 आएंगे, फिर और भी हज़ारों और बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बंदे को चलना पड़ता है, उसके पीछे कारवां जुड़ता है। एक साथ ही 1000 लोग नहीं आ जाते हैं, या लाखों नहीं आ जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे, किसी को पता ही नहीं है। आप कहाँ से आई हो? सर मैं मेरठ, यूपी। जी सर।